केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिलने के बाद से ही झारखंड के राजनीतिक गलियारे में सरना धर्म कोड का जो मामला है वो जोरों पर है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा राजभवन के समक्ष भी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया था और कल ही झामुमो के द्वारा सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालयों के बाहर इसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी विषय पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कांके विधायक सुरेश बैठा जी। सुरेश जी, झारखंड की जो जनता है, आदिवासी लोग जो है सरना धर्म कोड को लेकर काफी दिनों से मांग उठाते आ रहे हैं, कांग्रेस भी आवाज उठा रही है। ये चिर परिचित मांग है और सरना धर्म कोड को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने घोषणा कर रखा था। हम लोग जन मुद्दों की बात करते हैं। अभी मांग है सरना धर्म कोड की। जब सभी जाति धर्म समुदाय के लिए कॉलम रखा गया है तो आदिवासी समाज जो है ये प्रकृति पूजक होते हैं। इसका कल्चर बिल्कुल अन्य जातियों के विपरीत है, अलग है। तो निश्चित रूप से उसका धर्म का जो कोड होना चाहिए वो नहीं है, वो होना चाहिए। इसकी मांग को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है राजभवन के पास। और राहुल गांधी जी खुले मंचों पर महाराष्ट्र की रैली में कहा कि भाई यहाँ सबसे पहले अगर वास करने वाला है, निवासी अगर है, मूलवासी है तो आदिवासी है। तो आदिवासियों की पहचान के लिए, अस्तित्व के अस्मिता के लिए, उसकी पहचान के लिए उसका धर्म कोड लागू करना होगा, जिसका मांग को लेकर माननीय यहाँ के लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने भी लोकसभा सत्र के दौरान उन्हें उठाया कि सरना धर्म कोड लागू करना होगा, देना होगा। इसीलिए कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और पिछले विधानसभा सत्र में भी माननीय राज्यपाल के पास सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल के पास सिफारिश पत्र भेजा गया था, लेकिन असंवैधानिक करार करके जो है उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन पुनः हम लोग विधानसभा का अभी सत्र चलेगा तो पुनः हम लोग जो है इस बार सरना धर्म कोड को मांग को लेकर राज्यपाल के पास भेजेगा और बाध्य होकर उनको राष्ट्रपति भेजना पड़ेगा और वहां से केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। नहीं देगा तो हम लोग जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन देंगे। आप लोग तो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। कल ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 15.45% के आसपास की जो आदिवासी जनसंख्या है झारखंड की, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। तो किस आधार पर आप पहले आप धर्मांतरण रोकिए, फिर आप कोड की मांग करें? अरे भैया, ईसाई धर्म अपना लिया तो ईसाई के लिए ईसाई धर्म कोड है ना, लेकिन जो ईसाई धर्म नहीं अपनाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये लोग जो आपस में ईसाई और सरना को लड़ाने का काम करते हैं, हम लोग लड़ाने वाला काम नहीं करते। ईसाई के लिए धर्म कोड है तो कोई दिक्कत नहीं, इब्बत की बातें नहीं है। यह तो सरना धर्म कोड लागू करने की बात कर रहे हैं हम। ये आदिवासियों का, चाहे हो है, मुंडा है, चाहे यहाँ के उराव है, ये सारी चीजों को हम लोग ने, अच्छा संथाली है, उसके लिए उसकी मांग कर रहे हैं, उसका धर्म कोड की बात कर रहे हैं। उन जनजातियों को जो अब तक उसको धर्म कोड नहीं मिला है और वो अपना जब फॉर्म भरता है तो उसमें वो असमंजस्य में रह जाता है कि हम किस में भरे, और लास्ट में जाके हिंदू धर्म कोड में साइन कर देता है बेचारा, कहीं जगह नहीं दिखता है। नहीं तो ईसाई धर्म का मतलब मानने ईसाई धर्म में टिक मार देता है। उसके लिए जगह रखिएगा तभी तो लिखिएगा सरना धर्म कोड हम मानते हैं, ये धर्म है मेरा, ये हम आदिकाल से मानते आ रहे हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम साल के वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जित्या पेड़ की पूजा करते हैं। ये सारी चीजों को देखना होगा ना। उसके धर्म के आधार पर जो जो जो, जो उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को पहचान के लिए मांग कर रहा है। तो आप देने में क्या दिक्कत है? फिर लड़ाई क्यों करवा रहे, ईसाई और सरना कर रहे हो? बाबूलाल मरांडी पूछिए किस धर्म में अपना जो फॉर्म भरते होंगे तो कौन सा उसमें टिक मारते होंगे, पूछिएगा तो। आदिवासी अपने आप को कहते हैं, आदिवासी सीट से लड़ते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो किसमें साइन करते हैं, किस धर्म को मानते हो? इसका मतलब है कोई हिंदू को कॉलम में साइन करते होंगे। झारखंड में एक और बड़ा मुद्दा है मॉब लिंचिंग का। कल इमरान प्रतापगढ़ी जी जब रांची आए थे, उनसे हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि झारखंड में भी मॉब लिंचिंग के कानून के विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास गया, लेकिन भाजपा के द्वारा बार बार निरस्त कर दिया जा रहा है। देखिए, मॉब लिंचिंग का मामला जहां तक है कि जो बहुत सेंसिटिव है, भीड़ के द्वारा जो मारा जाता है उसको मॉब लिंचिंग कहता है। कोई ऐसा लिंचिंग नहीं है कि कोई स्पेशल मुस्लिमों के लिए है या कोई जाति विशेष के लिए मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग ये है कि भाई कोई भी जाति का लोग जो है अगर कोई सी कारण से फंस जाता है तो सारे लोग मिल के मारता है, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं।
लेकिन अधिकतर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पर इस पर लागू होता है कि भाई देखता है कि कोई कांड में अगर फंस गया तो उसको सब मिल के ठोक दिया। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए ताकि भीड़ जो एक इकट्ठे होकर मारपीट करता है वो मर जाता है, तो उसे बचाने का कानून तो बनना चाहिए। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।